श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी के बताए उपायों को वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। अब काफ़ी महासंयोग बन रहा है क्योंकि सोमवार की अष्टमी आने वाली है। जून माह में भी सोमवार की अष्टमी है, जुलाई में भी है और अगस्त में भी है। और जून माह की सोमवार की अष्टमी में हम आपको वे 5 उपाय बता रहे हैं जो कि गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया था। सभी उपाय विशेष हैं और अचूक हैं, इसलिए उपायों की जानकारी आप ध्यान से सुने और वीडियो में देखकर आप उपाय समझ सकते हैं। अंत तक बने रहें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। 26 जून को सोमवार की अष्टमी है जिसमें आप इन विशेष उपायों को कर सकते हैं। साथ में सावन का महीना भी लग रहा है और सावन के महीने में भी 3 सोमवार की अष्टमी है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। सावन के महीने में जो सोमवार की अष्टमी है वह इस प्रकार है: 10 जुलाई, 25 जुलाई और 8 अगस्त। इन दिनों में भी सोमवार की अष्टमी है, तो आने वाले 2 महीनों में 4 सोमवार की अष्टमी में है। ऐसा महासंयोग बहुत ही कम बनता है। सोमवार की अष्टमी वर्ष में सिर्फ 3 से 4 बार ही आती हैं, पर सावन का महीना हो और सोमवार की अष्टमी हो, ऐसा महासंयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो अभी आप सबसे पहले 26 जून को ये उपाय कर सकते हैं और सावन आएगा तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले पहले उपाय की ओर बढ़ते हैं। अगर जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो, जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट बहुत अधिक मात्रा में हो, ना पैसा है ना ही जीवन में कोई सुख है और बीमारियों ने घर को घेरे हुए है, अटके हुए कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हो, कोई मनोकामना लंबे समय से हो वह पूरी नहीं हो पा रही हो, तो इस सोमवार की अष्टमी में आपको यह विशेष उपाय करना है। 26 जून को आप यह उपाय करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको 31 वाला एक विशेष उपाय करना है जो कि सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। आपको 31 हरे मूंग के दाने, 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र को लेकर शिवालय पहुंच जाना है। अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले 31 अक्षत मतलब 31 चावल के दाने जो आपने लाए हैं उन्हें अपनी कामना करते हुए, जो भी आपकी मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हुई है उसको करते हुए महादेव के मंदिर की जो चौखट होती है वहाँ पर रख देना है। चौखट में आप उसे सीधे हाथ की ओर रख सकते हैं, मतलब आपका मंदिर की ओर मुख हो, ऐसा बैठते हुए आप अपने सीधे हाथ की ओर वे 31 चावल के दानों को रख सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। रखते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण जरूर करें। इसके बाद जो आपने 31 हरे मूंग के दाने लाए हैं उसे आपको नंदी भगवान के उठे हुए पाँव के पास अर्पित कर देना है। इसके बाद जो आपने 31 बेलपत्र लाई है उस 31 बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। अब आप ये 31 बेलपत्र जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करेंगे तो आपको सभी बेलपत्र में चंदन लगा लेना है, मतलब कुछ ना कुछ बेलपत्र में लगा होना चाहिए। अगर आप 31 बेलपत्र में पीला चंदन नहीं लगा पा रहे हैं तो आप मात्र एक मतलब 31वीं बेलपत्र में भी पीला चंदन लगाकर सभी 31 बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर सकते हैं। आप चाहो तो एक साथ भी अर्पित कर सकते हैं या फिर एक एक करके भी आप उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर सकते हैं। उपाय करते समय आपको मंत्र का उच्चारण करना है जो मैंने आपको बताया। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना तो पूरी होती ही है, साथ में आपके जीवन में जितने भी दुख, तकलीफ, कष्ट और बीमारियां चल रही हैं उनका भी अंत हो जाता है। यह उपाय सोमवार अष्टमी का विशेष उपाय है जिसे आप आने वाली सोमवार अष्टमियों को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं सोमवार अष्टमी के दिन किए जाने वाले अगले उपाय की ओर। सीहोर कोबरेश्वर धाम की महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा में गुरुजी ने एक उपाय बताया था जो कि सोमवार अष्टमी का विशेष उपाय है। अब वह उपाय आप समझ लीजिए कि किन्हें करना है। यह उपाय आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं, पर गुरुजी ने कहा यह एक विशेष उपाय है जिसे आप सोमवार की अष्टमी या फिर विशेष प्रदोष में ही करें। यह उपाय आपको रोज नहीं करना है। उपाय समझने काफ़ी सरल और आसान है। आपको सबसे पहले एक कलश में जल भरकर शिवालय पहुंच जाना है और जल अर्पित करना आपको शुरू करना है सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान से। गणेश भगवान के स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर थोड़ा सा जल अर्पित करें। इसके बाद शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित करें। इसके बाद माता पार्वती के हस्तकमलों में थोड़ा सा जल अर्पित करें। इसके बाद थोड़ा सा जल कलश में बचा रहेगा, उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है। बस यही इस उपाय की विशेषता है। गुरुजी ने कहा आप शिवलिंग पर जल अर्पित ना करें, आप वह बचे हुए जल को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर अर्पित कर दें। गुरुजी ने कहा इस प्रकार से जल अर्पित करने से महादेव भी चिंतित हो जाते हैं कि मेरा भक्त है, आज ऐसा क्यों किया। माता पार्वती से कह देते हैं कि मेरा भक्त है, अगर उसने मुझ पर शिवलिंग पर जल भी नहीं चढ़ाया है पर तुम्हारे हस्तकमलों पर उसने जल चढ़ाया है तो मैं उसे जितना फल प्रदान करता हूँ तुम उसे उससे दुगना फल प्रदान कर देना। बस इतना ही करने से
आपको माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपकी लंबे समय से अटकी हुई मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। गुरुजी का यह एक विशेष उपाय है जिसे आपको रोज नहीं करना है, विशेष सोमवार की अष्टमी और विशेष प्रदोष में ही करना है। बढ़ते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले अगले उपाय की ओर। गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताया था कि वेद व्यास जी कहते हैं केवल शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र ऐसी होती है जो कभी भी बासी नहीं होती। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल कभी भी बासा नहीं होता है। बहुत विशेष होती है शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल। और अब आपको सोमवार की अष्टमी के दिन भी एक विशेष उपाय करना है। यह उपाय तो आप वैसे सोमवार की अष्टमी, प्रत्येक माह की शिवरात्रि, प्रदोष या फिर सोमवार को भी कर सकते हैं, पर अगर इस उपाय को आप सोमवार की अष्टमी के दिन करते हैं तो आपको विशेष मनोकामना आपकी जो है लंबे समय से पूरी नहीं हुई है वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आपको दीपक प्रज्वलित करना है। आप शिव मंदिर में जाकर लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करें, पर आप इस दीपक में 2 बाती का उपयोग करें, मतलब 2 बाती होना चाहिए, उनको मिलाकर आप 1 बाती बना लें। अब इस 2 बाती में आपने शिव और शक्ति का निमित्त यह बाती बनाई है और दोनों को मिलाकर आप 1 कर लें। इसमें 2 लो नहीं रहेंगी, 1 ही लो प्रज्वलित होगी, बस बाती 2 रहेंगी। यह एक विशेष उपाय है जो शिव शक्ति वाला एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है और यह उपाय आप सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। अगर शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। बढ़ते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले अगले उपाय की ओर। गुरुजी ने पंचपुष्प शिव महापुराण कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जिसमें पारिजात के पुष्प का वर्णन करते हुए गुरुजी ने सोमवार की अष्टमी का एक विशेष उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा था पारिजात का पुष्प का हार या पारिजात के पुष्प से शिवलिंग पर श्रृंगार किया जाता है। अब आप पारिजात का पुष्प कैसा होता है आप स्क्रीन में उसकी फ़ोटो देख सकते हैं। अब सोमवार की अष्टमी के दिन यह उपाय क्यों करना है पहले आप यह समझ लीजिए। यह उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन वंश वृद्धि के लिए किया जाता है, संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, किसी विशेष कार्य की सिद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वैभव प्राप्ति के लिए किया जाता है। पारिजात के पुष्प को आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है, पर आपको एक विशेष तरीके से पारिजात के पुष्प को शिवलिंग पे अर्पित करना है। सबसे पहले आपको पारिजात के पुष्प को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको पुष्प को इस प्रकार से अर्पित करना है कि पुष्प की जो डंडी हो वह शिवलिंग की ओर हो। इस प्रकार से आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पारिजात के पुष्प को अर्पित करें। इसके बाद इस पारिजात के पुष्प को माता अशोक सुंदरी के स्थान से उठाकर आपको माता पार्वती के हस्तकमलों पे अर्पित करना है। माता पार्वती के हस्तकमलों में आपको इस पुष्प को इस प्रकार से अर्पित करना है कि आपके जो पुष्प की डंडी रहेगी उस पुष्प की डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। मतलब आप जहाँ से बैठकर यह उपाय कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वहीं पर उस पुष्प की डंडी होना चाहिए जब आप माता पार्वती के हस्तकमल मतलब शिवलिंग के कटी भाग पर अर्पित करेंगे। इसके बाद यहाँ से भी उठाकर आपको इस पुष्प को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और शिवलिंग के ऊपर पुष्प आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि पुष्प का मुख आपकी ओर होना चाहिए। मतलब आप जहाँ से बैठकर पुष्प को अर्पित कर रहे हैं उस पुष्प का मुख आपकी ओर हो। इस प्रकार से इस पुष्प को शिवलिंग पे अर्पित करें। इन 3 जगह पर इस विशेष प्रकार से ही आपको पारिजात के पुष्प को स्पर्श करवाते हुए अर्पित करना है। इस उपाय में गुरुजी ने यह भी कहा था इसके बाद आपको पारिजात के पुष्प का त्रिपुंड बनाना है शिवलिंग पे। अब शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाने के लिए आपको पारिजात के पुष्प का चंदन होना चाहिए। अब यह आप कैसे बनाएंगे इसकी भी जानकारी गुरुजी ने दी है। गुरुजी ने कहा आपको 20 से 25 पारिजात के पुष्प को तोड़कर अपने घर ले आना है। इसके बाद इन सभी पुष्पों को आपको सुखो लेना है। सुखोने के बाद इन पुष्प को घिसकर आपको चंदन तैयार कर लेना है। धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, यह पुष्प अपने आप घर के अंदर रखे रखे भी सूख जाते हैं। इसके बाद आप इनका चंदन बना लें और चंदन लेकर शिवालय पहुंच जाए और शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दें। त्रिपुंड बनाते समय आप अपनी मनोकामना महादेव से बोल सकते हैं। यह एक विशेष उपाय है जो कि वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति, कार्य सिद्धि, वैभव प्राप्ति के लिए किया जाता है। मात्र एक चीज़ कर देने से, इतना मात्र कर देने से आपको सभी चीज़ें प्राप्त होती है। मैं समझ सकता हूँ यह उपाय थोड़ा कठिन है। अगर आप यह उपाय जो शुरू में गुरुजी ने बताया है कि शिवलिंग में 3 जगह स्पर्श कराना है विशेष तरीके से, उतना भी कर देंगे तो भी पर्याप्त है। और अगर आप इस पारिजात के पुष्प का चंदन तैयार करके त्रिपुंड बना रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। पर चंदन बनाना सभी के लिए आम बात नहीं है, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत प्रयास लगेगा तभी चंदन बन पाएगा। अन्यथा आप यह पारिजात का पुष्प मिल रहा है आपको तो यह सरल उपाय जरूर करें। 3 जगह स्पर्श करा के शिवलिंग पे जरूर अर्पित करें।
सभी उपाय आप सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं, पर अगर अभी भी आपके मन में उपाय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। यह उपाय हम आपको सोमवार की अष्टमी के दिन वीडियो में करके भी ज़रूर दिखाएंगे, और उससे पहले आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं जो भी आप उपाय देखना चाहते हैं। और वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।